सर प्लीज। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े शिक्षकों को हम एक साथ जोड़ सके। हमको ये अपने आप में हम एक अचीवमेंट मानते हैं यहाँ पर। और देखिए, हम लोग के पास भी जब हम लोग शिक्षा व्यवस्था में आ रहे थे तो हम लोग को भी बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए, करोड़ों रुपए हम लोगों में ठुकरा दिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आप लोगों तक उस चीज को पहुंचा जा सके। यहाँ पे समझा कि नहीं गया? अब तो जो सपना लेके आए थे, अब आप लोग के हाथ में है उस चीज को पूरा करना। आप लोग को अब जैसे बहुत सारे विद्यार्थी लोग को होता क्या है ना कि कई जगह पे हम बोलते हैं तो जरूरी नहीं कि हम जो कोई भी बेहतर चीज को, जैसे महल बनाना है ना, ऐसा महल सर की तरह तो टाइम तो लगेगा। झोपड़ी बनाने में क्या जाता है, रेडीमेड भी मिलता है, ले आके टांग दो। तो हमको भी अगर ऐसा ही ले आके रखना रहता था, किसी से ले आके पढ़वा देना है, आपके ऊपर हाथ साफ करके चल जाए तो हम तो कुछ भी कर सकते थे, एक दिन के अंदर पूरी टीम रेडी हो सकती थी। लेकिन इतना टाइम लगा, उसके पीछे भी यही रीजन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सर जब क्लास लेंगे तो जब तक क्लास स्टार्ट नहीं है तब तक भर की ही दिक्कत है, बाकी आपको किसी चीज की नहीं। हिस्ट्री का टेंशन आप दिमाग से निकाल दीजिए। जैसे क्लास खत्म होगा आपको एहसास होगा, एक बात का तो एहसास होगा, वो हम आपको अभी बताते हैं कि इतिहास को डराया गया है, इतिहास को बिना मतलब बवंडर क्रिएट किया गया है। इतिहास ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? और ये हम इतिहास के सबसे महान शिक्षक के बगल में खड़े होकर बोल रहे हैं यहाँ पे। सर हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए। देखिए सर की बात से मैं एकदम सहमत हूँ। आप में से बहुत लोगों की उतनी उम्र नहीं होगी जितने समय से मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? उतना एज नहीं होगा, करीब 25 साल का अनुभव है मुझे। पढ़ाने का 17 साल का अनुभव है मुझे, 17 ईयर्स का अनुभव है, ठीक है? देखो क्या होता है, जैसे मैं खुद एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से, अपने कॉलेज का टॉपर रहा हूँ, मैं प्रीवियस का भी टॉपर रहा हूँ। और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक होल्ड है, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ग्रिप है। तब हम एकेडमिक के लिए पढ़ते थे, कभी दादा भाई नौरोजी की किताब पढ़ते थे, कभी आसिफ दत्त की किताब पढ़ते थे। हमने चारों अटेम्प्ट थे हमारे उस समय, अब तो 5 या 6 हैं जनरल के, अच्छे है ना, 4 अटेम्प्ट थे, हमने चारों मेंस लिखा, इंटरव्यू फेस किया। तब वो दौर था, और उस पूरे प्रोसेस में जब हमने रियलाइज किया, देखा हमने कि यार हर चीज के लिए अलग पढ़ाई होती है। नेट के लिए अलग पढ़ाई होती है, बैंकिंग रेलवे के लिए अलग पढ़ाई होती है, एकेडमिक्स के लिए, रिसर्च के लिए अलग पढ़ाई होती है, एग्जाम के लिए अलग पढ़ाई होती है। धीरे धीरे हमने रियलाइज किया यहाँ पे भी कि बहुत बार कई बार हवा बनाया जाता है, क्योंकि एज सच मुझे लगता है कि इतिहास पढ़ने का विषय ही नहीं है, जीने का विषय है। और बातचीत में आप बस उसको समझना, जैसे हम क्या अपने इतिहास की प्रोडक्ट है, बस उसको थोड़ा रिदम में लाना है, उसको समझना है। ज्यादातर क्या होता है कई बार कि हम इतिहास बहुत बताने लगते हैं, आप इतिहास बनाने आए हैं यहाँ पे। तो जब इतिहास बनाना है तो चीजों को जीना होगा, समझना होगा, तपस्या करनी होगी। और इतिहास बताने वाले लोग तो भरे पड़े हैं बहुत सारे, मतलब ठीक है, स्टूडेंट के सेंस में मैं कह रहा हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं है। मैं एकदम सहमत हूँ सर से। मेरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, 2-4 दिन का लगता है। आप कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको आप महसूस नहीं करेंगे। और एक बात का मैं श्योर करता हूँ, सर ने जैसे कहा ना कि एक बार हमने हस्ताक्षर कर दिया तो वो फाइनल है। सर के लिए मैं एक और अलग वर्ड अचानक से स्ट्राइक किया मुझे भी, कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ। एकदम से स्ट्राइक मुझे, हम एक बार कमिटमेंट मैंने कर दिए कमिटमेंट कर एकदम। दी। तो ऑलमोस्ट वही चीज है। अब देखिए हम तो बहुत एफर्ट लगाएंगे क्लास के साथ साथ, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस पर एफर्ट लगाते हैं। हमारा मकसद क्या होता है, एग्जाम में बहुत अच्छा करें, प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में। मैं अभी इस स्थिति में हूं, जो टॉपिक कहा जाए पीटी के लिए, मेंस के लिए, इंटीग्रेटेड, जो टॉपिक इतिहास, अभी इस स्थिति में राइट ना हो, कोई भी टॉपिक अभी बस ये बोर्ड पे लूंगा और पढ़ाना शुरू कर दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 200 सवा 200 घंटे क्लास वैसे ले सकता हूँ मैं, ठीक है? अभी इस स्थिति में हूं, चॉइस का कोई भी टॉपिक पढ़ा सकता हूं अभी के अभी। मैं आपको श्योर करता हूं, मेंस के क्वेश्चन पेपर में यदि आप सॉल्व नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान का स्टूडेंट कोई भी भूल जाए, मैं ओपन माइक से कह रहा हूं। टीचर को भी सोचना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, टीचर को भी सोचना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं आपको इतना श्योर देता हूं कि पीटी क्वालिफाई करना होता है सभी विषयों को पढ़ के, सीसेट को मिला करके, ना कि हम हिस्ट्री में चैंपियन बन जाए। बच्चे क्या करते हैं, प्राय आपके घर में जितनी भी सामान है, मान लीजिए हर सामान की लिस्ट आपको थोड़ी पता है, नहीं पता है ना। तो बच्चे पता चला हड़प्पा में खुदाई हुई है तो एक एक सामान को पढ़ रहे हैं, हड़प्पा में क्या मिला है, क्या मिला नहीं मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में क्या नहीं पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना दोनों विषय ऐसे आपको ट्रैक से उतार देंगे, आपकी एनर्जी को कम कर देंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, हम एग्जाम दे ना दे, मेरा होगा नहीं होगा। स्मार्टली पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। और सर जो श्योर करके जा रहे हैं, अब जब सब दोबारा आएंगे तो इससे ज्यादा हाथ उठेंगे सर, इससे ज्यादा तालियां मिलेंगी आपको, ये मैं श्योर करता हूं। बट ये मेहनत करें, ये आप इंश्योर करना है आपको भी सर और हमें भी। बिल्कुल, आप लोग भी रिदम मिला के रहिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर ने सही बात बोला कि हिस्ट्री और करंट अफेयर में जानबूझकर इतना उड़ेल दिया जाता है ना कि आप पढ़ाई से ज्यादा शिक्षक की विद्वता देख के परेशान रहेंगे। वाह 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 वाह। मोदी जी आज चाइना गए, मोदी जी आज जापान गए, तो आज इटली गए, अगले दिन वो खोज रहा है मोदी जी कहाँ गए। उसको समझ में नहीं आता है इंडिया में है कि नहीं है, यहाँ पे अजीब हाल है। तो आप ये देखिएगा कि एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है या अपनी विद्वता दिखाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अगर आप विद्वता देखने के लिए आए हैं तो आप गलत जगह आए हैं, लेकिन अगर एग्जाम क्वालिफाई करने आए हैं तो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार ऐसा भी होता क्या है, एक बात जैसे सिंपल, अब गर्ल्स बॉयज अब तो सब खाना अमूमन बाहर रहने लगते हैं तो बॉयज भी खाना बनाने ही लगते हैं। एक बात बताइए, हाँ पीजी में रहते हैं, हाँ ये देखिए, अगर आपको बताइए, अगर आपको कहा जाए कि खाना खिलाना है किसी के लिए, तो आप अमूमन वही खाना बनाते हैं जो आपको बहुत बेस्ट होता है बनाने के लिए, भले सामने वाले के हेल्थ को चौपट कर दे। समझ आ गया कि नहीं? लेकिन आपकी मम्मी ऐसा खाना आपको नहीं खिलाएंगी, यहाँ पे आपको वो वही खाना खिलाएंगी जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, भले आप कहिएगा कि चाहे जैसा भी है यहाँ पे। तो बात यहाँ यही हो जाती है कि अगर हम लोग शिक्षक हैं, हमें पता है कि क्या चीज आपको परोसा जाएगा तो आप वाह 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 करने लगेंगे यहाँ पे। अरे तरीका एकदम नहीं समझे। तो बात वो नहीं होना चाहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। यहाँ पर पता चला चंद्रयान लॉन्च हुआ, ऐसा लग रहा है कि बाप रे बाप, मार चंद्रयान का पहिया का जो रिंग था उसमें 35 तिल्ली लगा हुआ था, उसकी लंबाई जो मार ऐसा बताएगा जिसका कोई हद नहीं। अरे भाई साहब, जो जरूरी है वो चीजें आज भी जब हम लोग के यहाँ कंटेंट बनता है, सर हो गए, हम लोग हो गए, जब सारी चीजें बन के आ जाती हैं, सब लोग बोल दिए कि ये फाइनल हो गया यहाँ पे, तो सपोज कीजिए कि 100 लाइन का कोई चीज फाइनल हो गया, सीधा कहा जाता है कि इसमें से 50 लाइन उड़ाओ, लेकिन अर्थ का एक भी चीज आलतू फालतू नहीं होना चाहिए। जितना ये 100 लाइन में समझाया है उसका तुम 50% करो 50 लाइन में, लेकिन वैल्यू उतना ही होना चाहिए जो 100 लाइन का है और जो यहाँ 50 लाइन का है। तो अगर आप मोटाई देख के देंगे कि इसमें तो ज्यादा लिखा हुआ है तब तो वही बेस्ट है, लेकिन अगर क्वालिटी देख के लेंगे कि बाप रे 50 लाइन में पूरा बात बोल दिया गया है, वो परफेक्ट है। यहाँ पे समझ में आएगी नहीं आगे यहाँ पे? तो इसलिए आपको इस सब का टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर यहाँ आए, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका